Hello guys, welcome back to the another fresh vlog. I am Soumya, welcomes you to my channel Ride the Unseen. आज हम बात करने वाले हैं एक हेलमेट के बारे में जो कि हमारा अक्सर का कंपनी का अपेक्स सीरीज़ में टिक्की मॉडल है हेलमेट का. सो हेलमेट के बारे में बात करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं, मैं कुछ दिन से मेरा जो राइडिंग गियर से एंड कुछ प्रोडक्ट्स है वो सब अपडेट कर रहा हूँ. ये बात सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आगे एक बड़ा राइड होने वाला है. कहाँ पर होगा, क्या होगा, ये तो बाद में हम लोग बात करेंगे. सो ये बात जानने के लिए लेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट अपडेटेड विथ मी एंड फॉर न्यू फ्रेश ब्लॉग्स. सो हमारा हेलमेट जो लिया हूँ मैं तो 4-5 दिन पहले से ही ले लिया था, बट ब्लॉग लेट से आया क्योंकि हमारा जो हेलमेट तो लेने से कुछ नहीं होता है. हेलमेट लेने के बाद उसका जो प्रोडक्ट्स आता है, मतलब चिन माउंट हो गया या फिर माइक्रोफोन हो गया एंड वगैरह वगैरह बहुत सी जो होता है जो कि हमारा लॉन्ग राइड में वो सब प्रोडक्ट काम आने वाला है. एक एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे. हेलमेट में जो हेलमेट यूज़ कर रहा था, भेगा का डायमंड सीरीज़ का एक हेलमेट यूज़ कर रहा था, वो हेलमेट में क्या क्या कौन था, क्या क्या डिसएडवांटेज था एंड ये एक प्रीमियम क्वालिटी का हेलमेट है. सो ये हेलमेट को हम लोग जब पहनेंगे एंड जब राइड करेंगे पहन के, तो इसका जो एडवांटेज है एंड क्या क्या उस हेलमेट से ये हमको अलग बनाता है ये हेलमेट पहनने से, सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग टुडे. सो ये रहा मेरा अपेक्स का हेलमेट, अक्सर हेलमेट्स फ्रॉम अपेक्स मॉडल. एंड ये हेलमेट्स का यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ तो लिखा हुआ है. ये सब के बारे में हम लोग बाद में ही बात करेंगे. सो यहाँ पे है इसका प्राइस, जो कि जो लोग प्राइस देखना चाहते हैं ये देख लीजिए, पर ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है. प्राइस कुछ अलग लिए थे एंड कुछ लेस भी किए थे हम लोगों के लिए. सो ये सब कुछ बारे में मैं बात करने वाला हूँ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग. अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं तो पहले से ही अनबॉक्सिंग कर लिया था, क्योंकि जब हेलमेट हम लोग दुकान से ख़रीदते हैं सबसे, तो अनबॉक्सिंग करना ये ज़रूरी होता है ताकि हम लोग चेक कर सकें. एंड ऑनलाइन में ये तो अवेलेबल ही नहीं था. अवेलेबल जब भी हो रहा था अवेलेबल, तब ये बहुत रेट हाई हो रहा था. पता है आप लोगों को कि अमेज़न फ्लिपकार्ट में अभी क्या चल रहा है उन लोगों का पता नहीं. जब हेलमेट आ रहा है एंड हेलमेट का कुछ ज़्यादा अगर सेल हुआ तो प्राइस हाई हो रहा है एंड उसके बाद फिर सेल हो रहा है. क्या चल रहा है पता नहीं, पर ये मुझे अच्छा खासा प्राइस में दुकान से ही मिल गया. ये रहा हमारा हेलमेट. हेलमेट के अंदर अभी अनबॉक्सिंग करने से पहले पहला चीज़ तो ये इसका जो पेपर वर्क जो आता है, इसके अंदर एक ये दिया हुआ है. ये क्या चीज़ है ये मैं बाद में बताता हूँ. उसके बाद इसका ब्रांडिंग का अक्सर का एक स्टिकर आता है. एंड देन एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये लोग दे रहे हैं, थैंक्स टू अक्सर टीम एंड द अक्सर कंपनी. ये है ब्लड ग्रुप का. आपका जो ब्लड ग्रुप जो भी होगा वो हेलमेट पे आप लोग लगा सकते हैं ताकि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पज़ के लिए. उसके बाद ये रिफ्लेक्टर, सब कुछ आपका सेफ्टी पर्पज़ के लिए ही ये लोग सब दिए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अक्सर का हेलमेट का अनबॉक्सिंग. तो वाह, ये देख रहे हो. चलिए मैं जो बोल रहा था कि इसका जो एडवांटेज क्या है, ये कपड़ा का अंदर एक माइक्रो फाइबर एक क्लथ दिया हुआ है, जिसमें कि हेलमेट आप लोग अगर कैरी करते हो, पीछे आप लोग अगर कैरी करते हो और आप लोग अगर कहीं पे घर में रखते हो, तो हेलमेट में कहीं पे भी स्क्रैच नहीं आएगा. ये इसका एक एडवांटेज है. बस इतना ही था. मैं इसको जब भी राइड पे जाऊंगा इसको मैं कैरी करूंगा ताकि जो हेलमेट में जितना टाइम भी रखूँ, जहाँ पे भी रखूँ, तो स्क्रैच ना आए. ये प्रीमियम क्वालिटी का हेलमेट है एंड बहुत इसका प्राइस है. सो ख्याल तो रखना पड़ेगा इसका. अगर आप लोग ख्याल रखें ना, ये आप पे ही ख्याल रखेंगे.
एंड पिन लक है, ये पिन लक 30 है, अभी तक पिन लक 70 आ रहा है, पर ये पिन लक 30 है। पिन लक 70 में फुल ग्लास डिफगर आता है, फुल ग्लास में डिफग नहीं होगा। एंड स्ट्रेट स्टाइल का ही है। ब्लूटूथ कंपेटिबिलिटी जो कि आप लोगों में बता दिया। हेलमेट का साइज है, मेरा तो अभी एक्सेल ही लग रहा है, पर इसका स्टिकरिंग है एम साइज का। खैर छोड़िए। एंड यहाँ पे है आक्सर का एक्स ब्रांडिंग, अच्छा खासा दिया हुआ है, अच्छा भी लग रहा है। ये दोनों सर्टिफाइड है, तीनों सर्टिफाइड है। एक तो ISI है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड, आप लोगों को पता होगा। ISI अगर नहीं होगा हेलमेट में तो वो हेलमेट आप लोगों को नहीं खरीदना है, क्योंकि अभी जो चालान कट रहा है इंडिया में वो ISI का ही देख के काट रहे हैं। ये जो आप लोग देख सकते हैं इधर जो ISI जो लिखा हुआ है, बैजिंग जो है, ये इंडिया, ये रहना चाहिए इंडिया में। आप लोग अगर ड्राइव करते हो तो ये वाला रहना चाहिए। उसके बाद आता है यूरोप का CE एंड डॉट सर्टिफाइड, जो कि हमारा USA का है। एंड यहाँ पे एक बड़ा सा एक स्पॉइलर है। एंड मैं जो बता रहा था, जो कि मैं बोला था बाद में बताऊंगा, इसको आप लोग नहीं लगाना चाहते हैं ये स्पॉइलर को, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये छोटा सा स्पॉइलर भी आराम से निकल जाता है। ताकि मैं अभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये बार बार निकालने से क्या होता है, लूज़ हो जाता है। आप लोगों को सोच समझ कर लगाना है। अगर ये लगाते हो तो 1 टाइम लगाना है, एंड अगर ये लगाते हो तो 1 टाइम लगाना है। बार बार हाँ खोल सकते हो, 2-3 बार तो खोल सकते हो, पर ज़्यादा खोलोगे तो इसको अगर ज़्यादा बार बार खोलोगे एंड इंस्टॉल करोगे तो ये लूज़ हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। एंड इसका जो स्ट्रैप है, यहाँ पे जो देख सकते हो, इसका जो स्ट्रैप होता है ये D रिंग का होता है। हमारा वेगा हेलमेट में क्या होता है, 1 टाइम घुसा दिए, उसके बाद एक तरफ से खींचने से वो निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। अगर आप एक्सीडेंट फेस करते हो फ्यूचर में, सो क्या होगा, आप लोग अगर एक्सीडेंट फेस करते हो एंड कुछ भी होता है आप लोगों के, तो छोटा सा भी एक कहीं से लूज़ होने से भी वो स्ट्रैप निकल जाएगा एंड हेलमेट आप लोगों के मतलब मुंडी से बाहर। सो इसके लिए D रिंग दिया हुआ है। ये लक का कोई काम ही नहीं है। अगर ये लक कहाँ पे भी निकल जाता है ना, तो ये D रिंग सब संभाल लेगा। कहाँ पे गया यार ये D रिंग, ये अपने आप में ही टाइट हो जाता है, जितना खींचोगे उतना टाइट होगा, ऐसा मेकानिज्म है इसका। एंड एक अच्छा खासा बात है, वेगा हेलमेट में ये नहीं था। ये चीन जो कटन देख रहे हो ना, ये वाला कटन कहाँ पे काम आता है, हम लोग जैसे ब्लॉगर के लिए ये काम आता है। इसके अंदर माइक रहता है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे, जब मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ तो विंड नॉइज बहुत सारा आता है, इसमें विंड नॉइज नहीं आएगा, बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल है विंड नॉइज। चलिए इसको खोलते हैं वाइजर को। ये तो पहला ही बात है, वाइजर 1 टाइम ही ओपन होता है। दोनों लॉक है, एक तो मीडियम में रहेगा, एक नीचे लॉक। देन आप लोग अगर उठाना चाहते हो, ये रहा 1 एंड एक ही बार में उठ जाएगा। ये तो नया नया इसलिए टाइट हो रहा है, पर एक ही बार में ये एकदम से ओपन हो जाएगा। एंड एक खास चीज़ है, वेगा हेलमेट में मैं जब सन वाइजर जब नीचे लाता था, तब ये वाला ऊपर करके वहाँ से अंदर से ही खींचना पड़ता था। पर यहाँ पे एक मेकानिज्म है, पैसा तो दिए है, एडवांटेज तो कुछ रहेगा ना। तो यहाँ पे है ये वाला, ये कैसा निकला, ये मैजिक है, मैजिक नहीं है। यहाँ पे एक स्विच है, इसको अगर आगे करोगे तो ये अंदर चला जाएगा, एंड इसको अगर पीछे करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। सब कुछ मैं ऐसे ही रखा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद में ये सब निकाल दूँगा। निकालने के बाद यहाँ पे जो GoPro जो माउंट होगा वो सब इंस्टॉल करने वाले। एंड ये है नोज़ के लिए गार्ड, एयर आपके अंदर हेलमेट के अंदर ना जा सके एंड माइक का कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये नोज़ गार्ड दिया हुआ है, अच्छा खासा है। एंड ये है टिक्की जो हेलमेट है, ये तीनों कलर में आता है। एक तो शायद ग्रीन है, एंड ये है ब्लैक गोल्ड कलर में, एंड एक होता है ब्लैक ब्लू। शायद मैं तो ग्रीन का तो मुझे श्योर हूँ, पर ब्लैक एंड ब्लू का ये पता नहीं है ये। एंड इसका भी दोनों कलर आता है, एक तो ग्लॉसी कलर आता है, एक तो मैट कलर आता है। मैं लिया हूँ मैट कलर, क्योंकि मैट कलर का मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है, बहुत। आप लोग अगर ग्लॉसी कलर लेते हो तो स्क्रैच बहुत ज़्यादा आएगा, एंड स्क्रैच आने से आप लोगों को मेंटेनेंस उतना ही ज़्यादा करना होगा। सो आप लोगों का मेंटेनेंस कम लगे, इसलिए मैं मैट कलर लिया हूँ।
फिर एक फ्यूचर में अगर लेंगे तो ग्लासी कलर भी एक ले लेंगे, क्योंकि मैट अभी ले आऊँ, मेरा बाइक भी मैट कलर का है तो अभी मैट ले आऊँ, फिर कभी ग्लासी ले लेंगे। आप लोग जब ले रहे हो हेलमेट, तो हेलमेट का बहुत सारा साइज होता है। एक तो होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल, उसका भी साइज होता है। आप इधर टेप पकड़ के मापना चाहिए, एंड उसका क्या क्या सेंटीमीटर का, मतलब एक्सेल का सेंटीमीटर क्या रहना चाहिए, वो सब मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके साइड में चेकआउट कर सकते हो। इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। हेलमेट थोड़ा टाइट रहना चाहिए, क्योंकि हेलमेट अगर लूज रहेगा तो ऊपर नीचे से होता ही चलेगा, क्योंकि इसका जो पैडिंग होता है ना, ये पैडिंग कुछ दिनों के बाद बैठ जाता है। सो हेलमेट लूज़ होगा, लूज़ होने के बाद अगर आप लोग का कुछ एक्सीडेंट फेस, भगवान ना करे, अगर एक्सीडेंट फेस करना हुआ तो हेलमेट ऐसे मूव कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा टाइट लेना है। 5 दिन, 6 दिन या फिर 10 दिन के बाद ये बैठ जाएगा, एंड जितना, मतलब आपको जितना में कंफर्टेबल होना चाहिए वो कंफर्टेबल आ जाएगा आराम से। एंड वेंटिलेशन के बारे में भी इन्होंने बहुत खास नज़र रखा है हेलमेट के ऊपर। पहला वेंटिलेशन इधर होता है फ्रंट में, 1 वेंटिलेशन, देन अनदर 2 each, दिस 2 each, अनदर वेंटिलेशन। एंड वेंटिलेशन निकलने के लिए इधर पीछे है ये स्पॉइलर का। अगर आप नया हेलमेट खरीदते हैं, मैं फ़ोटो भी डाल लूँगा, इसको स्पॉइलर खुलने के बाद कैसे दिखाई देता है, इसका जो आउटलेट जो वेंटिलेशन होता है वो वाला चेक कर सकते हैं। ये जो हेलमेट है ये मुझे आया था 4300 के आसपास। और एक बात है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। आप लोग अपडेटेड रहेंगे, पूरी तरह आप लोग अपडेटेड रहेंगे। मैं राइड जो करूँगा, जो एक्सेसरीज लगाऊंगा, एक्सेसरीज का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉन्स एंड क्या क्या होगा, वो सब कुछ बारे में मैं बात करूँगा ये चैनल में। एंड जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल को अभी तक फॉलो नहीं किए, जाके जल्दी से जल्दी फॉलो कर दे। डिस्प्ले में नेम आ रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं जब भी जहाँ पे भी राइड करूँगा, जल्दी से जल्दी मैं इंस्टाग्राम में हैंडल में पोस्ट करूँगा, ताकि आप लोगों को अपडेट आ जाए कि मैं यहाँ पे, वहाँ पे, कहीं पे भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ, आप लोग मुझे मिल सकते हैं। एंड नो प्रॉब्लम, DM मी फास्ट, DM आप लोग कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। एंड और एक चीज़ है, ये हेलमेट का मेंटेनेंस ये है, आप लोग अगर चाहते हो हेलमेट का मेंटेनेंस अच्छी तरह करने से, इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर तक, इंटीरियर में आप लोग एक फोम स्प्रे खरीद सकते हैं हेलमेट के लिए। एंड एक्सटीरियर का तो इतना खासा मेंटेनेंस तो नहीं है, एक्सटीरियर के लिए मेंटेनेंस इतना ही है, आप लोगों को एक कपड़ा लेके बस पोंछ देना है, इतना ही इसका मेंटेनेंस है मैट कलर का। पर ग्लासी कलर का कुछ ज़्यादा ही मेंटेनेंस है, आप लोगों को हर दिन कपड़ा लगाना ही होगा अगर आप लोग राइड करते हैं हर दिन। सो इसका जो पैडिंग है ये वॉशेबल भी है, वॉश भी कर सकते हैं। इतना ही बात था। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, टाटा। Gotta waste no time, gotta wait in line and the weather's so cold. Should've brought my coat at the end of the line, all my shit untold. Messed up a lot, used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought. I learned what I taught, I hope that they notice and give us a shot. I swear on me team, been lying a lot, might give us away, and what is the cost?